वजह से परिवार नहीं टूटते, शायद जो परिवार टूटते हैं वो इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं होता, सही तरीके से लागू नहीं किए जाते। जो हमारे तंत्र है, चाहे वो पुलिस तंत्र हो या फिर कुछ और ऐसे तंत्र हैं जो शायद इन कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं करते, यही वजह है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता और कहता है कि छोटा सा ब्रेक यहां पर बनता है। जल्दी से वापस लौटते हैं। एक भविष्यवाणी जो सच हुई। मैंने प्रेडिक्ट किया था चंद्रमोहन जी को, आपने बहुत सी बातें बताई जो सभी की सभी आज तक सही निकली है। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे क्या होगा, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन का भविष्य बताएंगे लाल खिताब विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य R.K. वर्मा जी। आज दोपहर 2:30 बजे ग्रह सत्य बोलते हैं, सिर्फ P7 न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? Head and Shoulders presents Swayamvar Season 3 रतन का रिश्ता, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर। और अधकपाड़ी सबकी राहत, सबकी चाहत, दिल राहत, दिल में जादू Pulse fulfills your needs, takes you in a state of comfort and provides luxury of life. Pulse Infrastructure is proud to be the official team partner for Kings 11 Punjab. Pulse Infrastructure, touching hearts, building confidence. ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। चिंटू और चिंटू ने नए घर बनवाए, चिंटू ने चालू पाइप लगवाए पर चिंटू पॉली बैग हिलाए। चिंटू के घर मचा तूफान, बिजली पानी ने मचाया कोहराम, चिंटू के घर हुआ सनराइज, भाभी बोली वेरी नाइस। इसलिए अपना घर बनवाइए तो पाइप और फिटिंग्स पॉलीपैक ही लगवाइए। पॉलीपैक यानी सुरक्षा और मजबूती। हेलो, गुड मॉर्निंग ज्ञान सागर। हाँ जी, इमरजेंसी। जीवन रक्षा के लिए हर क्षण तत्पर रहने वाले ज्ञान सागर परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सही वक्त पर हर वक्त मानव सेवा में समर्पित ज्ञान सागर एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी को लेकर। तलाक का ये कानून चाइल्ड कस्टडी के ऊपर कुछ कहता ही नहीं है। चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड विजिटेशन राइट्स का मुद्दा साफ होना चाहिए। NHRS और LGOs की दलील है कि मेंटेनेंस की 6 धाराएं हैं जिससे उलझनें पैदा होती हैं और ये डुप्लीकेशन ऑफ लॉ है। उसका कोई एक रास्ता होना चाहिए। वासिफ अली जी, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। आपको नहीं लगता है कि चाइल्ड कस्टडी के ऊपर कोई भी कानून यहाँ पर ठीक तरह से नहीं दिया गया है, बहुत कंफ्यूजन है, कोई एक रास्ता होना चाहिए? इस प्रपोजल में द लॉ इज वेरी साइलेंट ऑन कहते हैं चाइल्ड कस्टडी। इसमें जब भी कहते हैं ट्रिपल बैकग्राउंड मैरिज पे जब प्रपोजल आ रहे हैं, जब अलग होने की बात हो रही है, तो बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर एक कहते हैं एक प्रोविजन होना चाहिए। और हमारी राय यह है कि शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पर। आजकल जिस तरह से चल रहा है कि कस्टडी औरतों के पास रहती है, अब कोर्ट में जाइए तो विजिटेशन के लिए लोग भागते हैं। आज फाइल किया तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद तो विजिटेशन राइट मिलती है। अब कस्टडी के लिए फाइट करते करते तो पता नहीं 6 साल 7 साल लग जाते हैं। तो कस्टडी इज बाय डिफॉल्ट गोइंग विद द वुमन। तो इस नए अमेंडमेंट में इस प्रोविजन को डालना चाहिए जिसमें शेयर्ड पेरेंटिंग का प्रोविजन है। 50-50% कहते हैं, 50% हस्बैंड के साथ, 50% वाइफ के साथ।
अगर आप देखें इसमें डुप्लीकेशन की बात आपने कही, तो जैसे मेंटेनेंस में आपने कहा कि बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसमें लेडीज जा सकती हैं, तो विद टाइम इसमें भी अमेंडमेंट आया है। जैसे अगर आप देखें तो फैमिली कोर्ट्स बन गए हैं, फैमिली कोर्ट्स के साथ हर एक कोर्ट के साथ कोशिश करी गई है कि काउंसलर को अटैच किया जाए। और पहले जो 125 सीआरपीसी का प्रोविजन था वो यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाता था, वो उस मैटर को डिसाइड करते थे। और जो सेक्शन 9 और सेक्शन डिवोर्स में जिसमें हम 24 की एप्लीकेशन लगाते हैं, वो एक सेशन कोर्ट के जो फैमिली जजेस हैं वो देख रहे हैं आज। तो अब फैमिली कोर्ट में क्या कर दिया गया है कि 125 और 24 को एक ही जज के सामने, इट इज इजियर फॉर द जज टू डिसाइड। पहले क्या होता था कि 125 में कुछ मेंटेनेंस बन जाती थी और 24 में कुछ, मानते जजेस ही थे। तो आप देखिए एक पैरामीटर्स अगर एक 125 में 5000 बन गई, 24 में 7000 बन गई, तो ये डिफरेंशिएट होता आता था और डिफरेंट जजेस के डिफरेंट ओपिनियंस आते थे। उलझन बढ़ा देता है, इसीलिए अब कोशिश करी गई है, इसीलिए अभी कोशिश करी गई है कि फैमिली कोर्ट्स में जो 125 के मैटर्स भी हैं, जो मैरिटल डिस्प्यूट्स के कारण है, सारे मैटर्स एक ही जजेस से ट्राई कराए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे रोहिणी कोर्ट में नए फैमिली कोर्ट्स बने हैं, वहां पे हर एक कोर्ट के साथ काउंसलर्स अटैच हैं, और जो भी स्टे मैटर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड एंड वाइफ, उन कोर्ट्स के पास एक ही जज ट्राई कर रहा है। तो चीजें आसान हो रही हैं, जब डिस्पोजल ज्यादा हो रहा है। तो ये अक्सर होता क्या है, जब डिवोर्स के लिए केसेस चलते हैं, द चाइल्ड गेट्स बैटर्ड, और वहां पे चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए मोस्टली द चाइल्ड इज स्टेइंग विथ वन पेरेंट, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग द चाइल्ड एनी प्रोटेक्शन एज सच। और मेरे ख्याल से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफी सारी खामियां, न्यूएंसेस हमारे निकल के आ रहे हैं जो हमारी लीगैलिटीज के साथ जुड़ी हुई है। इसके एक ही जो मेरे को व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अगर आप फॉर्मुलेट करते हैं लॉ, जब फॉर्मुलेट करते हैं तब अगर ह्यूमन साइकी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से करते हैं, तो काफी हद तक आपकी ये छोटी छोटी न्यूएंसेस जो चूक जाती हैं और बाद में बड़े होकर सामने आते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान एक बच्चे को होता है, चाइल्ड कस्टडी किसे मिलती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन कोई एक रास्ता होना चाहिए, अगर एक रिश्ता टूटा है तो बच्चे का क्या हो, उसका भविष्य क्या हो, ये एक रास्ता निर्धारित करना चाहिए। रवि हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, अभी रवि से हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इससे जरूरी एक चीज एक और आ जाती है कि रुचि जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, संवादहीनता ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है? जी हाँ। क्योंकि कई बार छोटे छोटे विवाद होते हैं, उन पर बात नहीं होती, अगर चर्चा हो जाए तो शायद वो दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि कोई भी किसी भी मुद्दे को लेके आपके परिवार में मतलब उलझने बढ़ती जा रही हैं, तो ये उसका डिसीजन ये होना चाहिए कि परिवार के हर एक लोग बैठ जाएं, आपस में प्यार से बैठ जाएं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए अपने मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व खत्म हो जाए, विरोध खत्म हो जाए, थोड़ा सा उसमें एक हल्कापन आ जाएगा, जो आपकी उलझने बढ़ती गई हैं वो उलझने आपकी खत्म होती चली जाएंगी। तो उससे क्या होता है, बच्चे को भी अपना सपोर्ट एक मिल जाता है। एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, सुनीता है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहती हैं? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे कोर्ट में 17 साल से केसेस चल रहे हैं जी, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं जी। मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चों को ना तो देखते हैं ना ही मेंटेनेंस देते हैं, तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं करता है, जिसमें कि 6 साल से ऑर्डर हो चुके हैं। 1000 पर हेड हमारा जो मेंटेनेंस था, अब वो 3000 पर हेड हो गया है, लेकिन मेंटेनेंस हमें टाइम पे मिलता नहीं है। ऐसे में क्या करेगी मजबूर औरत, या तो सुसाइड करेगी या कोई गलत रास्ता। तो कानून कहाँ है बताइए आप? कानून कुछ भी नहीं है, सही इंसान का कोई कानून नहीं है। और मैंने ये देखा है आज के टाइम में 80% जो महिलाएं हैं इस एक्ट का नाजायज फायदा भी उठा रही हैं जी। यानी कि दोनों पक्ष है। जयंती जी, आपने देखा सुना कि एक तरफ खुद सुनीता जी कह रही है कि उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, वो परेशान है, लेकिन 80% वो ये भी मानते हैं कि महिलाएं फायदा उठा रही है, मतलब जो जरूरतमंद है उसे नहीं मिल रहा है, उसे नहीं मिल पाता। इसका जो ये जिक्र करनी है, इसका एक हल्का सा छोटा सा एक सोल्यूशन हम लोगों ने वाइल वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ केसेस निकाला था कि जो भी आपका मेंटेनेंस बनता है वो हम लमसम में कुछ हद तक के लिए लेके रख लेते हैं, उसी से आपको थोड़ा सिक्योरिटी मिल जाता है। एंड हियर द लीगल एड सेल्स इंटरवीन, तो वो सपोर्ट के साथ अगर आप ये कर ले डिसीजन की इस पीरियोडिसिटी के दौरान आपका पैसा जो है सेफली आपको मिलता रहेगा, देन इट इज ओके। और खुद ही सुन रहे हैं आप कि सिर्फ लॉ बनाने से
परिवारें जो है वो सेफ नहीं हो सकती। खुद ही सुन रहे हमारी जो कॉलर है वो भी बता रही है कि 80% औरतें जो हैं इसका नाजायज फायदा उठा रही है और जिसको चाहिए इसकी सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि मेंटेनेंस का जो कानून है उसकी डेफिनेशन क्या रखी हुई है कानून ने, वो ये है कि 70% जो व्यक्ति कमाता है उसका 70% महिला को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो मकान है जिसमें रहते हैं, घर है, वो भी महिला को मिलता है, चाहे पुरुष को कुछ मिले ना मिले। ये एक ऐसे डेफिनेशन दी गई है मेंटेनेंस में जो कि कई बार पुरुषों को रास नहीं आती। वासिफ जी क्या कहते हैं आप इस कानून के बारे में? नहीं, ये तो सोसाइटी का जो आज का स्ट्रक्चर यही बना हुआ है कि एक हस्बैंड या एक आदमी को लोग एटीएम मशीन या चेक पेइंग एंटिटी के बियॉन्ड कुछ सोचते भी नहीं है। एक आदमी की हैसियत ये है कि वो कितना पैसा निकाल के अपने परिवार को दे सकता है। एक परिस्थिति देखिए कि आदमी की सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है, पत्नी की जिम्मेवारी है। जी जी। उसके बाद बारे में सोचता है। जी। और एक पत्नी का देखिए, माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है, बच्चों की नहीं है, खुद की जिम्मेवारी भी नहीं है। जी। तो इस प्रेशर में तो आदमी अपनी जिंदगी गुजारता है। चलिए जो 70% ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात हो रही है, जी, ये पूरा मॉडल ही फॉल्टी मॉडल है। जी। कि आपने शादी किया, एक 6 महीने बाद आपने कहते हैं डिवोर्स डाल दिया और सारी प्रॉपर्टी ले ली उसकी। चलिए कॉलर संदीप दीक्षित जी हैं कोलकाता से। संदीप जी स्वागत है। हेलो जी संदीप जी स्वागत है, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी शादी आज 10 महीने पहले हुई थी जी, और मेरी वाइफ मतलब 10 दिन के बाद से ही मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चरिंग की, तुम अलग हो माँ बाप को छोड़कर। और मैं माँ बाप का भी 3 बहनें 1 भाई हूँ, तो मतलब बहनों की शादी हो गई, मैं अकेला लड़का हूँ जी। तो उसने एकदम मुझे मतलब हैरेसमेंट करके रखा है कि अगर तुम अलग नहीं होगे तो बाप बेटे पे झूठा दहेज का केस डाल दूंगी 498। तो इस तरह से मतलब मैं ये लेडीज लोग ये जो केस है 498 इसका मिसयूज कर रही है। जी जी। इसके ऊपर क्या कोई कानून नहीं है कि मैं जाके थाना में भी मैं गया था, लोकल थाना में। जी जी। तो थाने वाले ने मुझे बोला कि इसमें कोई मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो जी, आप अलग हो जाओ, वही चीज सही है। वासिफ जी आपसे जाना चाहूंगा इस मुद्दे पर। एकदम सही बात फरमा रहे हैं कि इनके ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है इसके लिए इनके पास तो कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जी। और 498 जैसा कानून है, ये किसी पीड़ित महिला को नहीं मदद देने के लिए नहीं बना हुआ, ये पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए है और धमकी देने के लिए है, जो इनके साथ हो रहा है। आप ये देखिए ना, सिर्फ सीधे उसमें ये गुंडागर्दी है। 498 का फ्लैश कार्ड दिखा के यू आर जस्ट डूइंग एक्सटॉर्शंस। इज इट सेविंग द फैमिली? इज इट सेविंग द ह्यूमन रिलेशनशिप? इट इज नॉट। हथियार है रुचि जी एक नहीं, इसके लिए तो ये होना चाहिए कि जो पुरुष है जो वो कह रहे हैं कि थाने में गए और उनको मतलब कहा है कि नहीं इसका आपके पास कोई उपाय नहीं है, उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी पत्नी को प्यार से आराम से समझाएं और उसको मतलब एक मैरिज काउंसलर के पास भी ले जाएं। जब वो नहीं मानती तो वो दूसरा हाथ गया तो वो भी उसके ऊपर कहे ना कि भाई तुम ऐसा करे तो फिर मैं दूसरा कोई रास्ता निकालता हूँ। तो इसका मेन मुद्दा होना चाहिए कि बातचीत करे, उससे वो पूछे क्या कारण है तुम मेरे पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती हो, क्या कारण है, तुम उससे अलग होने का कारण क्या है? एक तस्वीर हम देख लेते हैं एक और महिला की, एक और पत्नी की जिसने 3 दिन के बाद अपना पत्नी होने का फर्ज निभाया। आइए देखते हैं। इंटरनेट ने किया कमाल, एनआरआई दुल्हन ने रची देसी दुल्हन से शादी, जीवन भर का बंधन बना। लेकिन शादी के तीसरे ही दिन ये दुल्हन मोटी रकम और गहने लेकर गायब हो गई। पुलिस दुल्हन को ढूंढ रही है और दुल्हन पति की कमाई और मकान में हिस्सा पाने के लिए दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर तलाक का नोटिस भेज चुकी है। तो इसे शायद हम ये नहीं कहेंगे रुचि जी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप उसका पैसा लेके भाग गई हैं, जेवर लेकर भाग गई हैं ऊपर से इस तरह के केस, या अभी हमने जो फोन कॉल संदीप जी की सुनी थी उसमें भी कुछ ऐसा है 10 दिन के बाद ही वो कहती है कि मैं नहीं, ये तो 3 दिन के बाद वो 10 दिन वाला मामला था जो अभी संदीप जी की कॉल आई कोलकाता से। नहीं तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में कोई न कोई ऐसी बात जरूर है, जब तक कोई बात नहीं होती तब तक ये कोई कारण होगा, जिस कारण को उभर के नहीं लाया जा रहा है, कोई कारण होगा।
कारण तो होगा, बिना कारण के नहीं होते हैं। एक बात जहाँ आग होती है वहीं जहाँ फूस होता है वहीं आग और धुआं निकलता है। कोई ना कोई कारण तो जरूर है। मुकेश जी एक बात बताइए, शादी दोनों ने करी, स्त्री धन के हिसाब से वो सारा गिफ्ट जो है वो लेके चली जाती है। मर्द का क्या गुनाह है, उसे क्यों नहीं मिलता कुछ भी चीज जो उसे गिफ्ट मिलता है शादी में, वो क्यों नहीं रख सकता? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंडली आप देखिए, जो भी आप कह रहे हैं इस तरह के केसेस जहां औरतें सारी दबोच के चली जाती हैं, यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ हेल्प द लॉ कैन गिव टू द अफेक्टेड ग्रूम? मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप देखें कि देयर इज अ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जी, उसके तहत कहा जाता है कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। बिल्कुल, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप ये बात बताइए कि कोई भी आजकल आप विद टाइम देखेंगे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर केसेस बहुत ज्यादा फाइल होने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ है। अब जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तब तक फेसबुक नहीं था जी। आज आप देखें तो लोग आते हैं हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस लेके कि मैरिड होते हुए भी फेसबुक पे सिंगल स्टेटस दिया हुआ है। तो अगर आप देखें कि विद टेक्नोलॉजी ये डिवोर्स के मामले और उभर कर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से चीजें आसान हो रही हैं जी। अगर आप फिर देखें कि इंप्लीमेंटेशन, जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर आप देखें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी वो 3 दिन के अंदर होगी और 60 दिन के अंदर पूरे केस को डिस्पोज ऑफ करना है जी। लेकिन आप मुझे एक भी ऐसा मैटर बता दीजिए जो 60 दिन के अंदर खत्म हो चुका हो जी। 2005 में ये लॉ आया, 2005 से लेके आज तक मैटर्स चल रहे हैं। तो लॉ तो हम बन रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, लॉ सब चीजें चल रही हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए विद टाइम और डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। जो हम लॉ की बात कर रहे हैं कि अभी नया ग्राउंड फॉर डिवोर्स बनना चाहिए, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, लेकिन हमें यह देखना है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो इतना समय लग जाता है कि मैरिज देन ऑल्सो कैन नॉट बी रिपेयर्ड और सेव्ड। इसका हल क्या है? इस हल पर बात करेंगे। एक कॉलर पहले ले लेते हैं। जगदीश जी हमारे दिल्ली से। जगदीश जी स्वागत है, कहिए क्या कहते हैं? जगदीश जी संपर्क हमसे टूट गया। विवेक जी, क्योंकि समय की कमी है, छोटा सा सवाल कहूंगा कि इसका कारण क्या है और इसके उपाय क्या है कि ये लागू नहीं हम सही तरीके से कर पाते, क्या किया जा सकता है? क्या जब आप देखिए, अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल रेप के जो केसेस हैं, रेप के केसेस लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ज्यादा होते हैं, अपर मिडिल क्लास में होते भी हैं, तो वो लेडीज फॉरवर्ड नहीं आती जी। तो इसीलिए, लेकिन 498A जो मैटर है वो हर तबके में फैल चुका है, इसलिए इनकी एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखें कि हम तो दोनों तरह से केसेस लड़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति की तरफ से हो चाहे वो महिला की तरफ से हो, लेकिन आप ये देखें कि जो प्रोविजंस हैं, जैसे 24 का प्रोविजन है आजकल, पहले सिर्फ लेडीज ही फाइल करती थी, अब मेन भी फाइल करते हैं, वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। तो विद टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें उभर के आई हैं विद टाइम। अब आप देखिए जो हमें अमेंडमेंट का, हम ये सोच रहे हैं कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट क्यों होनी चाहिए और वो किस तरीके से लागू होनी चाहिए, ये भी हमें कंसिडर इसी टाइम पे कर लेना चाहिए। क्योंकि लॉ बनाने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉ अगर बन जाता है और इंप्लीमेंट नहीं होता तो हमें ये देखना है कि जो हम इंप्लीमेंट करें इसके इफेक्ट्स हैं और उस पे जो सोसाइटी है एट लार्ज क्या अफेक्ट करती है। 24 पे पुरुष भी कर सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस पे तो नहीं कर सकता। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता। यही मैं इसकी बात का जवाब लेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इतना साफ है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अभी पति के पास कोई भी अधिकार नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं P7 कानून स्पेशल। जी हाँ, हम आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जो शादी नहीं चल सकती वो शादी में तलाक हो जाना चाहिए। ये कानून आने वाला है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इस मुद्दे पर बात करते हैं और सबसे पहले वासिफ जी से मैं जानना चाहूंगा। वासिफ जी, अभी जो हम मेन मुद्दा हमारा ये है आज का कि शादी नहीं चल रही है और तलाक हो जाना चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये शादी नहीं चल सकती? क्या जज तय करेंगे, कानून तय करेगा, पति पत्नी आपस में तय करेंगे, समाज तय करेगा या फिर परिवार तय करेंगे? देखिए, ये जो प्रपोजल आया है उसमें उन्होंने वर्ड तो डाल दिया इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जी, बट उसको ठीक से डिफाइन भी नहीं किया है जी। तो अभी राज्यसभा की जो कमेटी बैठी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें डिपोजिशन हुआ था, सारे एनजीओ गए थे, डिपोज करके आए थे जी। तो फाइनली जब जीएमसी नटराजन का जो रिपोर्ट आया तो उन्होंने 2 मेन चीज रखा है। एक फाइनेंशियल हार्डशिप को डिफाइन करने के लिए व्हाट डज इट मीन,
और इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डिफाइन करना चाहिए। एज पर द प्रोविजन जैसे देखने से लगता है कि क्या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस सिचुएशन में तो यही हो सकता है कि जब आपस की दोनों के अंडरस्टैंडिंग में मतलब नहीं चल रही है गाड़ी, यदि परिवार नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेटर यही होगा कि दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी तलाक ले लें और तलाक लेके नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। रोज की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी बात करेंगे हम। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, पवन कुमार हमें दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। जी पवन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, नमस्कार सबको मैं जाता हूँ कल जी नमस्कार। हाँ जी पवन, सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, 4 साल के बाद बीवी का उन्होंने केस डाला जी, 498 डाल रखा है जी, 125 डाल रखा है जी। ये तीन केस में जी हरासमेंट हो रही है मेरी, तो हम चाहते हैं एक ही कानून में क्यों ना आ जाए, हमें कैद भी 3 जगह देनी पड़ती है इस मामले के अंदर जी। फिर भी तलाक नहीं हो रहा है? हाँ जी, फिर भी तलाक नहीं हो रहा है। और उसके बाद सर ये मेरा एक सजेशन है कि शुरू में जब जज साहब के पास ये केस आते हैं तो जज साहब को तो मालूम होता है कि कौन से केस है, तो शुरू में फैमिली कोर्ट में क्यों देते हैं, ये कोर्टों में इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? और सर 5 साल 10 साल बाद डिसीजन आता है तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है सर 5-2 साल के अंदर जी। तो मेरा बच्चा किसी जगह नहीं होता, अगर मेरे को पॉजिटिव मेरा बड़ी भी होता हूँ सबसे, तो मेरे को कोई नुकसान हो गया सर इस चीज से, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने एक बात का जवाब देता हूँ कि ये जो डिवोर्स का केस है वो कौन डाले? शादी जब 2 इंसानों में होती है, इन्हीं 2 इंसानों को डालने दीजिए, तय करने दीजिए कि हमारा रिश्ता आगे हम चला सकते हैं या नहीं। आई थिंक दे शुड बी द प्राइम फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग कि दे वांट टू डिनाई दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू ब्रेक अप दिस रिलेशनशिप और दे वांट टू ट्राई इट ऑन। जी बिल्कुल जयंती जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि पति पत्नी को डिसाइड करना चाहिए, अगर पति पत्नी ने डिसाइड कर